नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज से हमने कंप्यूटर का मोबाइल नाइनर शुरू किया है। काफ़ी ज़बरदस्त सेशन होगा क्योंकि इसमें सारे के सारे अच्छे प्रश्न रखे गए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न रखे गए हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर इसका आंसर होगा। और देखिए कब पूछा गया है ये, तो SBI 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ना लैटिन शब्द से बना था। लैटिन शब्द है ये, सबसे पहले याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। अगर आपसे पूछ ले तो जनक याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कौन है, तो न्यूमैन है। न्यूमैन, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा था। हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था। लेकिन अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर परम 8000। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका आविष्कारक कौन थे, तो बताइए। विजय भटकर। विजय भटकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भी इंडिया में कौन सा है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि परम सिद्धि AI। परम सिद्धि AI है जिसका पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग कितना है, तो 63rd रैंकिंग पर है ये। आपको ये याद रखना है। और भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तब ये फुगाकू है। फुगाकू है। कहाँ का है, तो ये जापान का है। याद रखिएगा ये जापान का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो पहला है। अगर आपसे दूसरा पूछ ले तो आप आंसर कर सकते हैं कि दूसरा जो है ना, दूसरा याद रख लीजिएगा कि सबमिट है। ठीक है, दूसरा सबमिट है, ये आपको याद रखना। दूसरा सबमिट है। और तीसरा अगर आपसे पूछ ले तो तीसरा आंसर कर सकते हैं कि कौन सा है, सिएरा है। सिएरा। तो पहला फुगाकू जापान का है और दूसरा जो सबमिट हमने बताया था कि एक सबमिट और सिएरा दोनों USA का है। ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर आपने कर दिया है, बिल्कुल कंप्यूटर है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो क्या होता है बताइए, या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है। अब देखिए अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक अच्छा एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, जैसे आप देख लीजिए MS वर्ड है, MS एक्सेल है। ये सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल मिलेंगे। हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर को आप ऐसे समझिए कि एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। मान के चलिए हमने एक मॉनिटर बना दिया है। ये लीजिए, ये मॉनिटर बन गया है। इसका ये कीबोर्ड है, ये इसका CPU है। ठीक है, ये इसका CPU है। तो जो हम यहाँ से डेटा एंट्री करते हैं, जो भी हम यहाँ से इनपुट डालते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन को इसमें पुट आउट करते हैं, पुट इन करते हैं, तो यहाँ पर जो भी हम डालते हैं और यहाँ डालने के बाद जो यहाँ पर आपको प्रदर्शित होता है आउटपुट के रूप में। ठीक है, आउटपुट के रूप में जो यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद, क्योंकि CPU में प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको ये कहाँ दिखाता है, तो मॉनिटर में दिखाता है। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हम एंट्री कर रहे हैं इसे इनपुट कहा जाता है, और जो यहाँ पे करते हैं ये आउटपुट कहा जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए हमने एक स्पीकर ले लिया है और इधर हमने माइक ले लिया है। ठीक है, इधर हमने एक माइक ले लिया है। तो जो भी हम माइक से बोलते हैं, ठीक है, तो माइक क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। और जो हम साउंड सुन रहे हैं ये आउटपुट डिवाइस हो गया। तो सिंपल सी बात है कि जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर हो जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम है, यानी कि प्रोग्राम को बहुत सारे सेट को क्या बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वहीं पे अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर जिसे हम नहीं छू सकते हैं, हम जिसे छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड को छू सकते हैं, जिसे मॉनिटर को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, ये सारे के सारे हार्डवेयर के पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर है कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं, क्या है, तो डाटा को स्वीकार करना, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है कि डाटा को सूचना में प्रोसेस करना। फिर अगला है कि डाटा और सूचना को स्टोर करना, जी हाँ। उसके बाद सूचना का विश्लेषण करना। अब देखिए स्टोर करने से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है,
मेमोरी से रिलेटेड दो चीज़ें याद रखिएगा कि जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो बिट होता है। बिट किसे कहते हैं? तो बाइनरी डिजिट को कहते हैं। बाइनरी डिजिट को क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले यहीं पर कि एक निब्बल में कितना बीट होता है, एक निब्बल में कितना बीट होता है, तब याद रखिएगा टोटल बीट कितना होता है, तो 4 बीट होता है। ये पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है। अगर मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपसे पूछ ले तो स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होता है, हमने बताया भी है। और अगर पूछ ले कि सबसे बिगेस्ट कौन सा होता है यूनिट, तो आप याद रख सकते हैं कि जियोप बाइट होता है। आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने कि इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। क्या होगा बताइए? इनपुट जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? आउटपुट होगा, हमने बताया था। तो आउटपुट आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? तो बुनियादी लक्ष्य क्या है? तो डाटा को सूचना में बदलना इसका बुनियादी लक्ष्य होता है। ये आप समझ सकते हैं। और देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं को क्या करते हैं बताइए? तो इसका आंसर होगा कि डाटा इनपुट कर देते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन, लेकिन देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है आपके सामने। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए अभी हम डिस्कस भी किए थे कि डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना। ये देखिए पहला क्लास है गाइस, तो एकदम बिल्कुल शुरुआत से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से आगे भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट है आपके सामने। अगला पॉइंट है कि अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? तो इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, सूचना कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। और ये भी देखिए कि IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। क्या उदाहरण है बताइए? इसका आंसर बताना है आपको। तो कर्मचारी का पता, कर्मचारी का पता, ठीक है। तो कर्मचारी का पता इसका आंसर होगा। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, कौन करता है? तो प्रोसेसिंग, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो प्रोसेसिंग कहा जाता है। ये आपको याद रखना। और ये भी PNB में पूछा गया प्रश्न है, PNB क्लर्क 2011 में। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसे करता है? तो डाटा को करता है। काफ़ी इजी भी है और आप ध्यान भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत है ये, तो धीरे धीरे हम लेवल को अप करते चले जाएंगे। डाटा कच्चे तथ्यों को यानी कि रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या है? तो याद रखिएगा कि ये अर्थ पूर्ण रूप से क्या करता है? व्यवस्थित डाटा है। और ये देखिए SBI 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। अभी हमने बताना कि ये हार्डवेयर है और कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट होता है इसे हम छू नहीं सकते हैं, यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर को हम 2 भाग में बांट रहे थे। कौन कौन से भाग में? एक तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह रहे थे गाइस, और एक कौन सा कह रहे थे? एक हम यहाँ पर कह रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए तो इसका क्या होगा? जिसे हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं, जिसको नहीं छू सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ क्या है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कंप्यूटर तेज़ गणना करते हैं। जी हाँ, इसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल। और देखिए टोटल 5 जनरेशन है, हम जानते हैं 5 जनरेशन, जिसमें पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था गाइस। दूसरे में क्या यूज़ किया था? ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था। चौथे में क्या यूज़ किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। और पांचवा जो था, पांचवा क्या था बताइए? VSLI था, यानी कि अल्ट्रा लार्ज कर लीजिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है? बहुत बार पूछा हुआ है गाइस कि ECS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट में कर देता हूँ ताकि आप इसको याद रख पाए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट आपके सामने है कि कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो सोचने की विशेषता नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है। हालांकि AI इंट्रोड्यूस हो गया है गाइस, 5th जनरेशन में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कुछ हद तक चीज़ें समझ आने लगी है, लेकिन ये विशेषता नहीं है कंप्यूटर का, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न का उत्तर करना है कि कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा क्या है, यानी कि आईटी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा ये मल्लपुरम है केरल का, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, तो ये केरल है। और साथ ही साथ हमने बताया था कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तब याद रखिएगा कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका अर्थ होता है कंप्यूटर की कार्यक्षमता की जानकारी रखना ही क्या होता है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ यानी कि प्रोफेशनल नहीं है क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि इंड यूज़र कहलाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच अंतर क्या कहलाता है। तो याद रख सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड कहलाता है, डिजिटल डिवाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला पॉइंट है आपके सामने कि कंप्यूटर आंकड़ों यानी कि डेटा को परिवर्तित करता है, इसमें परिवर्तित करता है तो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।